अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे विंटर स्पेशल रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, तो ये भी उनमें से एक है। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और ये भी विंटर स्पेशल रेसिपी है। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ चावलों की पिनिया। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, जल्दी से और कम वक्त में बन जाएंगी। और इसके लिए आपको कुछ चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसमें हम गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले आपने मेरी अलसी की पिनियों की वीडियो नहीं देखी हुई तो आई बटन पर शो हो रही होगी, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत है उसमें है 1 कप कोकोनट, जिसे इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है और तकरीबन इतना मोटा होना चाहिए। साइड पे रख देंगे। उसके बाद है हमारे पास आधा कप सोगी या किशमिश आप कह सकते हैं, इसे भी साइड पे रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 कप मूंगफली है जिसे छील लिया है और मूंगफली का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, इसे भी साइड पे रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 कप बादाम है और अब इन्हें क्रश कर लेंगे मोटा मोटा। इसके अलावा अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बादाम लेंगे और इन्हें क्रश कर लेंगे। बादामों को आपको इतना क्रश करना है कि ये हल्का हल्का जो है ना ये मोटा मोटा रहे, बहुत ज़्यादा बारीक इसका पाउडर ना बन जाए। तो इस तरह से हमने जो है ना मोटा मोटा ही इसको क्रश कर लेना है, ताकि बादाम जब मुंह में आए तो मज़ा आए आपको। इस तरह से अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ना इतना मोटा होना चाहिए। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। चावलों की पिनिया तैयार करने के लिए मेन हमारे पास जो चीज़ है वो है चावल। ये चावल 1.5 किलो हैं जिन्हें पिसवा लिया है। और चावल यहाँ पे ये नए चावल आपने लेने हैं। नए चावल लिए हैं और उन्हें इस तरह से पिसवा लिया है। और दाना जो है ना इसका मोटा मोटा है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं है। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि जब आपने चावल भूनने हैं, एक तो ये कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए जब आप टेस्ट करें और आपको क्रंच आना फील हो जाए। और एक इसकी पहचान ये है कि जब आप इसे मिक्स कर रहे हो तो देखें इस तरह से इसकी गुठलियाँ ना बनी हो, ये क्योंकि अभी इसमें नमी है। इसको हम और अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन आस्ता आंच पे 5 से 10 मिनट भूनने के बाद चावल अच्छी तरह से भुन जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। तो चावल अच्छी तरह से भुन चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो हमने इस तरह से स्टील का कोई और बर्तन ले लिया है जो साफ़ और खुश्क होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारा आटा इसके अंदर डाल देंगे। साइड पे रख देंगे इस बर्तन को। और अगेन हम वही कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर अब चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें आधा ग्लास पानी चाहिए होगा और 1 किलो गुड़। आधा किलो चावल थे और गुड़ हम 1 किलो लेंगे, यानी कि चावलों से क्वांटिटी गुड़ की कम होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा मीठा जो है ना वो फिर आपको मज़ा नहीं देगा और अजीब सा टेस्ट आएगा। अब इस तरह से हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जब गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। जब भी पिनिया बनाते हैं, वो चाहे चावलों की पिनिया हो या अलसी की पिनिया हो, उसमें मेन जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि इसकी जो चाशनी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, आंच नॉर्मली रखनी है और सारा गुड़ पहले मेल्ट कर लेना है। अच्छी तरह से गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी कितनी तैयार करनी है कि इसकी एक तार बन जाए। तो अभी तो इसकी एक तार नहीं बनेगी, अभी तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। और इस तरह से पकाते पकाते जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो फिर हम इसे चेक करेंगे क्या इसकी जो है ना एक तार बन गई है या नहीं। अभी देखिए इसको बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम प्लेट में थोड़ी सी चाशनी डालेंगे और चेक करेंगे कि इसकी एक तार बनी है या नहीं। तो अगर तो तार बीच में टूट जाए
तो इसका मतलब है कि अभी रेडी नहीं हुई। और जब इसकी तार एक कंप्लीट बन जाए तो फिर ये रेडी हो चुकी है। जी व्यूअर्स, अब चाशनी की तार बनना शुरू हो चुकी है और अब ये तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे इसे अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे और देसी घी हम इसके अंदर 1.5 पाव डालेंगे। 1.5 किलो चावल थे और 1 किलो गुड़ और 1.5 पाव देसी घी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बहुत ही बेस्ट क्वांटिटी है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और अभी आपको चाशनी और जो घी है वो अलग अलग फील हो रहा है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसे बॉयल आ जाए और अब ये इतनी पक जाए कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। अब देखें दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुकी हैं और जब इन्हें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो चाशनी रेडी हो चुकी है। और घी तब डालना है जब इसकी एक तार बन जाएगी। और अब ड्राई फ्रूट्स डालने से पहले चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छी तरह से चाशनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। सबसे पहले किशमिश या सोगी जो आधा कप थी, 1 कप बादाम जिन्हें क्रश कर लिया है, 1 कप कोकोनट जिसे हमने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया था और 2 कप मूंगफली जिसे हमने छील लिया था। इसके अलावा आप कोई और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इन सबको मिक्स करेंगे और याद रहे यहाँ पर अब चूल्हा आप बंद कर दें। इसके बाद हम इसमें भुने हुए चावलों का आटा डाल देंगे जिसे अभी हमने भून लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आटा भी 1.5 किलो है तो सारा ही इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से और जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। ये सारा काम अब फ्लेम ऑफ करके करना है। अच्छी तरह से सारा मिक्सर मिक्स कर लेंगे और इसे आपने जल्दी से मिक्स करना है ताकि ये ठंडा ना हो जाए। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी पिनियाँ रेडी नहीं होंगी। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी ये पिनियाँ बनती हैं, बहुत ही मज़े की होती हैं। मिक्सर सारा रेडी हो चुका है तो अब हम इसकी पिनियाँ रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम हाथ पे थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे जल्दी जल्दी से इसका एक बॉल बना लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह बाकी पिनियाँ भी हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और इन्हें साइड पे रखते जाएंगे। सर्दियां हैं और जिस तरह गैस का मसला है, अगर आपके पास सुबह गैस नहीं होती और आपने जल्दी जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, या अगर आप स्टूडेंट्स हैं आपने स्कूल जाना होता है, तो आप जल्दी से ये एक पिनी खा के साथ चाय या कॉफ़ी का कप लेके इसे एंजॉय कर सकते हैं और आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा। सारी पिनियाँ मज़ेदार सी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें साइड पे रखते जा रहे हैं। इसके बाद अब पिनियों को एक दफ़ा हाथ गीला करके दोबारा से शेप दे लेंगे ताकि ये गोल सी और खूबसूरत सी बन जाए। तो सारी पिनियाँ हम इस तरह से जल्दी से रेडी कर लेंगे और जब तक हम पिनियाँ दोबारा शेप दे रहे हैं तब तक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर भी ऐसी रेसिपीज़ बनती हैं। अगर बनती हैं तो कौन कौन सी बनती है और विंटर स्पेशल रेसिपी में आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद है। सारी पिनियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम एक प्लेटर लेंगे और सारी पिनियाँ इसके ऊपर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और टेस्टी सी ये रेडी हो चुकी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और एक तो विंटर में जो है ना वो दिल करता है कोई ऐसी चीज़ खाने का, मीठा खाने का ज़्यादा दिल करता है, तो आप ये बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ऐसी कौन सी रेसिपीज़ बनती हैं जो विंटर स्पेशल हैं और आप उन्हें बहुत मज़े से इंजॉय करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कर पाऊँगी और आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। टेस्ट करते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेडी हो चुकी हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।